नमस्कार, मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है दिन मंगलवार का और मंगलवार से कहीं ज़्यादा आज जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक टेस्टिंग होनी है। टेस्टिंग किस बात की कि जिस तरीके से एक रेंज में मार्केट रहा है, एक रेंज बनाने की कोशिश की है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। अब हम रेंज के ऊपरी सिरे में हैं और आज डिसाइड करेंगे कि क्या हम इस रेंज से वापस नीचे की ओर जाएंगे या इस रेंज का ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लोजिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। शायद ये एक डायरेक्शन देने की कोशिश करेगी या आज हम ब्रेकआउट की भी बात कर सकते हैं कि आज के ब्रेकआउट अगर मिलते हैं ना तो शायद है कि वो ट्रेडिंग के नए रेंज शिफ्ट करे। अब वो रेंज कौन सी होने वाली है, देखिए लास्ट टू लास्ट वीक मैंने बोला था कि भाई निफ्टी की रेंज हो चुकी है 23,400 से लेके 24,000 की एंड बैंक निफ्टी की रेंज हो चुकी है 49,800 से लेके 51,000 की। तो जैसे ही दो अच्छी न्यूज़ आई, आपका महाराष्ट्र का इलेक्शन का विनिंग हुआ, अदानी के ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे उनमें थोड़ा सा क्लैरिटी आई, उनके बेसिस पे मार्केट ने रेंज ब्रेक कर दिया और रेंज ब्रेक होने के बाद में एक अच्छा गैप अप मिला और एक गैप भी बनाया निफ्टी और बैंक निफ्टी ने। निफ्टी ने तकरीबन जो है वो 23,800 से बाउंस लेके और 24,300 24,200 की रेंज दिखा दी थी, जिसको पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में उसने कवर किया है, गैप जो है कवर किया है। बैंक निफ्टी ने भी सेम उसी तरीके की चीज़ें थी कि 51,500 के आसपास का जो गैप बना हुआ था और 52,000 पे बाउंस हो गया था, तो वो गैप काफ़ी हद तक कवर हो चुका है दोनों में। अब यहाँ से मार्केट देखते हैं क्या डायरेक्शन देता है। तो आज के लिए जो ट्रेडिंग रेंज हो सकती हैं उनकी बात कर लें। निफ्टी में कल के दिन में जिस तरीके से दिखा कि 24,200 पे निफ्टी जो है 24,000 से 24,200 पे आती हुई दिखी और वहाँ पे आके एक रुका और यही एक जोन है जहाँ पे मार्केट आके जो है रुक जा रहा है। आज के लिए मोटा मोटा मैं मान के चल रहा हूँ निफ्टी की जोन की 24,150 से लेके 24,450 का, मतलब ये 300 पॉइंट का रेंज जो है वो निफ्टी का होना चाहिए। और जिधर भी मतलब समझिए कि अगर वो 150 नहीं आता है, सुबह सुबह 200 का लो लगा देता है और वहाँ से ऊपर जाता है, तो जाहिर तौर पे ये रेंज जो है वो 500 पे शिफ्ट हो सकती है। और 500 ही 24,500 ही एक ऐसा लेवल भी है जिसके ऊपर अगर क्लोजिंग या जिसके आसपास क्लोजिंग देने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि हम अब 24,500 से 25,000 की जर्नी जो है स्टार्ट करें। और दूसरा ये भी हो सकता है कि 24,500 से वापस हम 24,000 की रेंज में जाए, मतलब अब या तो नया 500 पॉइंट का रेंज निकल के आएगा या हम वापस पुराने रेंज में जो है वो ट्रेड करते रहेंगे। डिपेंड करेगा कि किस तरीके के वैल्यूम मिल रहे हैं और किस तरीके की मार्केट में कुछ नई न्यूज़ निकल के आ रही हैं। सेम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी जो गैप बनाया था वो गैप कवर हो चुका है। 51,700 का कल लो था। हम बात भी कर रहे थे कि 51,500 से नॉर्मली जो है बैंक निफ्टी का बाई बनता है, लेकिन जिनको अच्छे टेक्निकल्स आते हैं वहाँ 51,700 पे ही बैंक निफ्टी रुकता हुआ दिख रहा है। और बैंक निफ्टी में भी जिस तरीके से 52,200 के आसपास जाने की कोशिश हुई है, यहाँ पे भी हम एक पॉजिटिव सेशन जो है कल का मान के चल सकते हैं और आज जो है नए हाइज़ की ओर जाने की संभावना है। तो आज बेसिकली किस तरीके से रेंज होगा निफ्टी का तो मैंने आपको बता दिया कि 24,150 से लेके 24,450, और अगर 24,200 का ही सुबह 10 बजे तक का लो हो सकता है तो हो सकता है 24,200 से 24,500 का रेंज बन जाए। तो ट्रेड इसी तरीके से करता है आपको कि 24,150 के आसपास निफ्टी को खरीदना है। 24,100 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, या थोड़ा सा अगर जिनको 100 पॉइंट का एसएल रख सकते हैं तो 24,070 का स्टॉप लॉस रख लें। तो 24,070 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट हो जाएंगे आपके 24,300, 24,400, 24,500 के। सेलिंग के लिए भी एक ट्राई कर सकते हैं 24,500 के आसपास, मतलब 24,480 भी उसमें से एक लेवल हो सकता है, 470 भी एक लेवल हो सकता है। तो 24,500 के जितना पास में ट्रेड लेंगे और 24,575 का ही स्टॉप लॉस जो है वो हम क्लोजिंग बेसिस पे भी मान के चल सकते हैं कि क्योंकि इंट्राडे के लेवल पे हो सकता है कि ट्रिगर कर जाए, तो थोड़ा मतलब उसको देखना है, तकरीबन आधे घंटे तो भी देखना है कि 24,570 को ब्रेक करके मार्केट आधे घंटे तक सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता। सस्टेन नहीं कर पाता तो आपकी अच्छी सेलिंग रेंज हो जाएगी। अगर सस्टेन करता है कम से कम आधे घंटे, तो ये मान के चलना है कि अब शायद नए हाइस की ओर शिफ्ट हो, तो वहाँ पे आपको एसएल जो है ट्रिगर करा लेना चाहिए। तो सेलिंग के टारगेट क्या होंगे? 500 के आसपास जो सेलिंग बन रही है तो उसके टारगेट होंगे 425, 320, 225
और 24,100 के। बैंक निफ्टी की बात कर ले, बैंक निफ्टी में जो है 51,900 का अब हम रेंज, मतलब 200 पॉइंट ऊपर में शिफ्ट करके चल रहा हूँ, तो 51,900 से 52,580 का रेंज हो सकता है। तो इसी रेंज में अपने को ट्रेड करना है कि 925 पे जो है आए तो बाय कर लेना है। स्टॉप लॉस हो जाएगा 780 का, और टारगेट हो जाएगा 52,075, 52,175, 52,325, 52,480। सेलिंग के लिए भी कर सकते हैं 52,550, 52,600 ये रेंज के बीच में सेलिंग। 52,725 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, टारगेट हो जाएगा 52,300, 52,200, 52,100, 52,000, ये आपके बैंक निफ्टी के टारगेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके दोनों इंडेक्स जो है कवर हो चुके हैं। स्टॉक्स के लिए हम बात करेंगे, आज का ट्रेडिंग सेशन क्लियर हो जाने देते हैं, उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि अब हमें नई इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे करना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।